भारत जो श्रीलंका की मदद कर रहा है और उसको श्रीलंका उसके बावजूद भी चाइना की गोद में जाकर बैठ जा रहा है और भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। आखिर ये मसला क्या है? आइए इस मसले पर जानते हैं। जैसे जैसे भारत और चीन प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, छोटे राज्य नगद प्राप्त कर रहे हैं। मालदीव और श्रीलंका दिखाते हैं कि कैसे वे अपने लाभ के लिए बड़ी शक्तियों के साथ सौदेबाजी कर सकते हैं। इसी महीने चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने श्रीलंका और मालदीव का दौरा किया था। सतह पर यह यात्रा चीन द्वारा दक्षिण एशिया में अधिक पैठ बनाने और हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने का प्रयास का हिस्सा थी, लेकिन यह एक नई क्षेत्रीय प्रवृत्ति को भी दर्शाता है जिसमें छोटे देश दक्षिण एशियाई राज्य अपने राजनीतिक और आर्थिक लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं। और क्योंकि भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा तेज है, देखिए एकदम मैं आपको क्लियर वे में बताऊं तो श्रीलंका और मालदीव ऐसे देश बन चुके हैं कि ये दोनों मतलब भारत और चाइना जिस वे से भी जिस मोड़ से भी गुजर रहे हैं ना, उस मोड़ का फायदा उठा रहे हैं और ये दोनों अपने लाभ के लिए दोनों देशों की प्रतिस्पर्धा पर नुकसान पहुंचा रहे हैं और दोनों देश अपने नुकसान के लिए भारत से तो पैसे ऐंठ ले रहे हैं, भारत से हेल्प ले रहे हैं और हेल्प लेने के बाद भारत की खिलाफी जहर उगल रहे हैं। ऐसा ये देश कर रहे हैं और ऐसा ये देश क्यों कर रहे हैं? इस तरह कोलंबो में वांग के समय के दौरान श्रीलंका अधिकारियों ने ऋण पुनर्गठन और नया रियासती व्यापार योजना का अनुरोध करने का अवसर लिया था। यह दौरा तब भी आया था जब श्रीलंका ने चीन के खिलाफ अपना भारत कार्ड खेलना शुरू किया था। पिछले साल श्रीलंका ने चीन से उर्वरक आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था और बीजिंग के गुस्से वाली प्रतिक्रिया कोलंबो को नई दिल्ली से आपातकालीन आपूर्ति की मांग की। श्रीलंका ने जाफना जो है श्रीलंका में वहां प्रायद्वीप में चीनी ऊर्जा परियोजना को भी रद्द कर दिया गया था और भारत की त्रिकोमाली में एक तेल टर्मिनल के आधुनिकीकरण के एक सौदे को पेशकश की गई थी। देखिए मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दिया था कि श्रीलंका में कुछ ऑयल टैंकर्स है जिसको 35 साल बाद भारत की इस पर बहुत बड़ी जीत हुई थी, वो श्रीलंका के लिए हुई थी, लेकिन ये श्रीलंका उसके भी खिलाफ आकर चाइना को उसमें में अपोजिट बोल रहा है। यह घटनाक्रम दक्षिणी एशिया के छोटे छोटे राज्यों के एक महत्वपूर्ण घटना का हिस्सा है। चीन और भारत एक दूसरे के खिलाफ जो खेल खेल रहे हैं वो तब देख ही रहे हैं क्योंकि वे अधिक क्षेत्रीय प्रभाव के लिए होड़ करते हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश और नेपाल जो परंपरागत रूप से भारत करीब है, ना ही वो दो एशियाई दिग्गजों के बीच सक्रिय रूप से संतुलन बनाना शुरू कर दिया है। संकेत बताते हैं कि आने वाले वर्षों तक की प्रवृत्ति दो कारणों से बढ़ेगी। सबसे पहले चीन के दक्षिणी एशिया में रणनीतिक हित गहरे हैं जिससे यह व्यापार और निवेश के माध्यम से अपने विकास का पूरक के रूप में अपेक्षाकृत अप्रयुक्त बाजार के रूप में देखता है। बीजिंग इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का उपयोग नई दिल्ली पर अंकुश लगाने के लिए भी करता है, जो कि एकमात्र एशियाई शक्ति है जो इसकी स्थिति और सैन्य शक्ति को चुनौती दे सकता है। दक्षिण एशिया में चीन के निवेश से उसे भारत को घेरने में सक्षम बनाने के लिए हिंद महासागर तक पहुंचना एक इसके लिए मेथड हो सकता है। विशेष रूप से भारत चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के अन्य सदस्य ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के करीब बढ़ता जा रहा है। विशेष रूप से भारत चौकपाइट नाकाबंदी और विरोधी सैनिकों के संभवित निर्माण को रोकने के लिए वहां अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। भारत जो भी डिप्लोमेटिक खेल खेल रहा है ये जरूरी है चाइना के लिए और यह एक नया क्षेत्रीय आदेश है। ये एक दीर्घकालिक मामला होगा क्योंकि ना तो भारत और ना ही चीन दक्षिण एशिया में और उसके प्रतिस्पर्धा करने से पीछे हटने का इरादा रखता है। नई दिल्ली और बीजिंग छोटे राज्यों को अधिक वित्तीय प्रोत्साहन और ऋण प्रदान करते रहते हैं और रहेंगे भी क्योंकि जो अधिक टिकाऊ और लाभकारी निवेश खोजने की उम्मीद में दोनों देशों एक दूसरे के खिलाफ खेलना जारी रखेंगे। आदर्श रूप से यह रणनीतिक प्रतिस्पर्धा आगे ऋण जाल, कूटनीतिक और अस्थिर उधारी से कुछ बच निकलने में मदद करेगी। ये जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई, ये रिपोर्ट अभी बेसिकली जो आई हुई है ये फॉरेन पॉलिसी की तरफ से आई हुई है। एज इंडिया एंड चाइना कंपीट, स्मॉल स्टेट आर कैशिंग इन, ये दोनों देश जो देशों में पैसा बांटना स्टार्ट कर रहे हैं। और भारत की अगर प्रोस्पेक्टिव बात करें तो भारत जिस तरह श्रीलंका की मदद कर रहा है उसके बावजूद भी श्रीलंका भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। ये गलत है। इंटरनेशनल मंच पे श्रीलंका को इस चीज़ को सुधारना चाहिए, वरना ये भूल जाए भारत द्वारा उम्मीद की जो मदद की उम्मीद लगा के बैठा है ना, श्रीलंका भूल जाए। उस उम्मीद के लिए चेतावनी है। इस वीडियो पर आपका क्या मानना हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।